अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, आज मुल्क भर की तरह बल्तिस्तान डिवीज़न में भी योम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। ये हर साल 5 अगस्त 2019 के भारतीय उस गैर कानूनी इक़दाम के ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज मनाया जाता है कि जब भारत ने भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 35A को गैर कानूनी तौर पर ख़त्म करते हुए कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया। इस आर्टिकल के रोशनी में कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की रोशनी में अभी वहाँ पे इस्तिस्वाब राय होना बाकी है। भारत ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पर भी और मुख्तलिफ़ कौमी, नेशनल और रीजनल फ़ोरम्स के ऊपर भी ये यकीन दिलाया हुआ है कि कश्मीर एक मुतनाज़ा ख़ित्ता है और इसका हल अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद की रोशनी में हम इस्तिस्वाब राय की सूरत में निकालेंगे। लेकिन भारतीय हुकूमत के इस गैर जमहूरी, गैर आइनी और इंटरनेशनल लॉज़ और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और करारदादों की खिलाफ वर्जी में 5 अगस्त 2019 को उनके अपने आइन के इन 2 आर्टिकल्स को ख़त्म किया, जिससे कश्मीर में जुल्म बर्बरियत का सिलसिला भी बढ़ गया और कश्मीर को एक बहुत बड़े एक जेल की हिसार की सूरत उन्होंने दी है और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद भी बढ़ा दी है और वहाँ पे मज़ालिम का सिलसिला भी बढ़ गया है। 5 अगस्त 2019 से ये दिन योम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाया जा रहा है और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जहाँ जहाँ भी बाज़मीर लोग बसते हैं वो लोग कश्मीरी इन मज़लूम लोगों के हक़ में इस दिन सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं और आलमी इदारों से बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी करारदादों का पास करते हुए भारत को मजबूर करे कि वो कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस है उसको बरकरार रखें और वो वहाँ पे माहौल प्रोवाइड करे ताकि वहाँ पर इस्तिस्वाब राय हो सके। तो आज इस दिन के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अज़ला में जलसे मुनक़िद हुए, रैलियाँ निकाली गई और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और कश्मीर के साथ भरपूर यकजहती का इज़हार किया। वहाँ पे जो भारतीय मज़ालिम हैं उनकी मज़म्मत की और जो कश्मीरी मुजाहिदीन जो अपने पैदाइशी हक़ की जद्दोजहद के लिए मसरूफ़ हैं उनकी इस काज़ की हिमायत का भी इआदा किया गया। बल्तिस्तान डिवीज़न में अगर हम बात करें तो चारों अज़ला में इस हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद हुए और स्कर्दू शहर में जो मरकज़ी फ्लैग होस्टिंग की तकरीब थी वो डिवीज़नल कम्प्लेक्स में हुई, जहाँ पे चीफ़ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान एबरार अहमद मिर्ज़ा ने भी शिरकत की। वहाँ पे कौमी तराने के साथ पुलिस के चाको चौबंद ने सलामी दी, जिसके बाद एक रैली निकाली गई। रैली के शुरका हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे जिन पर भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत में नारे दर्ज थे। यह रैली गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल स्कर्दो तक गई, जहाँ पे एक तकरीब का एहतमाम हुआ। वहाँ पे मुकर्रीन ने भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत की और आलमी इदारों से मुतालबा किया कि वो भारत को मजबूर करे कि वो कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को भी बहाल करे और साथ ही वहाँ पे इस्तिस्वाब राय के लिए माहौल प्रोवाइड करे। जो हमारे अपनी फीलिंग्स हैं, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के लोग हमेशा से कश्मीर काज के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो आगे आते हैं, बल्कि हम यूँ भी कह सकते हैं कि 76 सालों से अपने हुकूक की कुर्बानी देकर जो है कश्मीर काज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। लेकिन आज की रैलियों में हमने ये कमी महसूस की कि वहाँ पे न हमने किसी आलमी दीन को देखा, न किसी अवामी नुमाइंदे को देखा, न सरकर्दगान शहर को देखा, बल्कि सिवाय फ्लैग होस्टिंग के उधर से आगे रैली और जलसों में जो ज़िम्मेदार हुकाम थे वो भी नज़र नहीं आए, बल्कि एक आध जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट आए थे वो भी रैली में बाद में नज़र नहीं आए। तो ज़रूरत इस अमर की है कि अवामी नुमाइंदों को इसमें शिरकत के मौके दिए जाएँ, उलमा और अमायदीन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने का मौका दिया जाए, ताकि एक अवामी एहतजाज हो, एक अवाम की सतह पे एक सदाए एहतजाज बुलंद हो, जिसमें एक क़ुव्वत, एक ताकत भी आए और इससे आलमी इदारों पर भी असर पड़े और ख़ुद भारत तक भी ये मैसेज जाए कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोग कश्मीर काज के लिए खड़े हैं और इन्होंने अपने हुकूक की कुर्बानी देकर जो है इस काज को स्ट्रेंथन करने के हवाले से मुसलसल कुर्बानी देते चले आ रहे हैं। जी नाज़रीन, कल फिर ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।